हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का दक्षिणम कंपटीशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का चैप्टर हमारा क्या है, काउंटिंग ऑफ फिगर। बेटा क्या है, देखिए गौर से देखिए, काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों को गिनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में आपने अक्सर देखा होगा कि पूछा जरूर जाता है, त्रिभुजों को गिनना। अब काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिभुजों गिनने के लिए। देखिए आपके सामने एक आकृति बना हुआ है, बनी कि नहीं बनी। अब इस आकृति में आपको ये बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में ये बताना है आपको इसमें कितने त्रिभुज हैं। बेटा अगर ध्यान से देखिए, अगर इस तरह की आकृति हो और आप त्रिभुज अपने आप में इस तरह से गिनना शुरू करते हैं, जैसे हमने बोल दिया 1 2 3 4, फिर एक ये 5 हो गया, फिर एक 6 हो गया, फिर 7 हो गया, अगर ऐसे गिनते हैं तो वाकई में समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ये ट्रिक पे आधारित है हमारा आज का चैप्टर, है ना। तो ट्रिक पे आधारित है। जब भी इस तरह का फिगर होगा तो आपको क्या करना होगा, जितने पार्ट में डिवाइड है ना बेटा, वहां पे हम क्या करेंगे, नंबर डाल लेंगे। जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जितने नंबर डालें, इन्हीं नंबर को उठा के क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो देखिए 2 1 3 3 6 4 कितना हो गया बेटा, 10। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, 10 होंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल का देखिए, ये आपके सामने त्रिभुज आ गया है। अब इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। वीडियो को लाइक ना किया हो अभी तक, लाइक पहले करिए क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है भाई, है ना। जल्दी से करिए। चलिए समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए कैसे करना है। यहाँ पे भी देखिए भाई नंबरिंग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 है तो इन सब नंबर को उठा के क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए बेटा, 15 है। क्लियर, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल देख लीजिए। अब देखिए ये नई आकृति है, वही प्रोसेस है, वही ट्रिक है। लगाइए जरा इसमें और बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए अगर समझ में आ रहा है तो। हो जाएगा, वीडियो को होल्ड करके रोक कर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7, सभी नंबर को उठाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भाई 7 पार्ट में डिवाइड है, 7 नंबर डाल दिए हमने। अब यही नंबर उठा के जोड़ देंगे बेटा। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28 त्रिभुज हैं। कितने हो जाएंगे बेटा, 28। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28 त्रिभुज हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं इस टाइप फिगर समझ में आया होगा। अब अगला टाइप, अब देखिए अगर इस तरह का त्रिभुज हो जाएगा तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, बेफिक्र रहिए। अभी तक क्या था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए सिंगल बेस था, ये था, है ना। बाकी यहाँ पीस से पार्ट डिवाइड नहीं था। अब नए फिगर में क्या हुआ, यहाँ पे पार्ट डिवाइड हो गया। तो अगर इस तरह की आकृति हो तो कैसे त्रिभुज निकालेंगे वो समझिएगा। इसमें भी आपको थोड़ी देर के लिए इस लाइन को क्या करना होगा, इग्नोर मारना होगा, अवॉइड कर दीजिए। नंबर कितने पार्ट डिवाइड वो देख लीजिए, 1 2 3 4। अगर ये बड़ी सी आकृति होती तो इसमें कितने त्रिभुज होते बेटा, 4 3 7 2 9 1 10, है ना। ये त्रिभुज तो होता नहीं है। तो जरा गौर देखिए, 10 तो इसमें भी होंगे ना, कि नहीं होंगे। तो 10 10 कितना हो गया, 20। या सिंपल तरीका, इन नंबर को उठा के हमने जोड़ लिया बेटा तो 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब 10 में देखो गौर से देखो, दो बेस है, कितने बेस है, 1 2, दो बेस है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 दूना कितना हो जाएगा बेटा, 20। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे बेटा, 20 होंगे। तो सही आंसर आपका 20। क्लियर, आगे अगला सवाल देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 बेस हो गए, इसका बताइए जल्दी से, अगर ट्रिक समझ में आ रही है तो जल्दी बताइए भाई, कमेंट करिए फटाफट, जल्दी बताइए। हो गया, 1 2 3 4 5, जोड़ दीजिए बेटा। 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 हो गया बेटा। कितने बेस है बेटा, 1 2 3, 3 बेस हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 कितना हो गया बेटा, 45 हो जाएगा। 45 ट्रायंगल होंगे इसमें। क्लियर, नेक्स्ट, इसमें बताइए बेटा कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताइए। हो गया, नंबरिंग कर लें, कितने त्रिभुज है बेटा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। इस वाली आकृति में 15 हो गए कि नहीं हो गए। अब कितने बेस है बेटा, 1 2 3 4 है तो 4 से गुणा कर दीजिए, 15 चौको कितना हो जाएगा बेटा,
60 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? 60 हो जाएंगे। ठीक है, एक ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, उसी में आपको टिक करना होगा। क्लियर। अब देखिए ये वाले नया फिगर आ गया। अब इस तरह की आकृति में आपको कैसे त्रिभुज निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। अभी तक जैसा था वो सिंपल सिंपल पूरी पूरी लाइन ज्वाइंट थी, तो हम जितने बेस थे उतने मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसमें वो गलती नहीं करना है आपको। अब जब भी अगर इस तरह की आकृति आ जाए तो आपको त्रिभुज कैसे गिनना वो समझ लीजिएगा। पहले हम ये वाला इस वाले फिगर में क्या करेंगे, पूरा कितने ट्रायंगल हैं वो हम काउंट करेंगे। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो 5 4 9 3 12 तो 14 1 15 हो गया कि नहीं हो गया? 15 प्लस, अब फिर से नंबरिंग करेंगे बेटा, ऊपर वाले 1 2 3 4 5 वही है, तो इसमें भी 15 हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, इसी तरह से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अब आपको 4 3 7 2 9 1 10 हो गए। और देख लीजिए, 1 2 3 3 2 5 1 6, इसमें देखिए 1 2 तो कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें कितना हो गया? 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, जोड़ दीजिए बेटा, 15 15 30 30 10 40 40 6 40 और 6 3 9 1 10 50 हो गए। कितने त्रिभुज है बेटा इसमें? 50। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते बेटा। छोटा सा क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल है। कितने पार्ट डिवाइड है? 1 2 पार्ट डिवाइड है ना, तो इन दोनों को उठा लीजिए के जोड़ लीजिए। वैसे अगर सिंपल बेसिक तरीका से समझना था तो एक ये था, एक ये 2, एक बड़ा सा 3 था, लेकिन हमने कहा ना वही रूल होगा, 2 1 3 नंबर डाल के जोड़ देना है आपको। ठीक है, तो 3 त्रिभुज आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा इससे आपको। अब नए टाइप की आकृति, अब इस टाइप के फिगर में आपको कैसे त्रिभुज निकालना वो समझिएगा, है ना। इस टाइप में ध्यान से देखिए, अगर इस तरह का त्रिभुज होगा तो इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको निकालना है। तो जरा गौर से देखिए, अगर जोड़ा जा निकाले हम काउंट करें तो 1 2 3 4, छोटे छोटे आकृति वाले 1 2 3 4 हो गए ना, 4 त्रिभुज हो गए। 4 के बाद जरा गौर देखिए, एक ये आपका ये 5, ये 5, ये एक 6 हो गया। ऐसे ऊपर में जाएंगे बेटा, 6 के बाद देखिए यहां से लेकर ये एक 7, और ऐसे इधर से आएंगे यहां से एक ही 8, तो कितने त्रिभुज इसमें? 8। छोटा फिगर था इसलिए आसानी से गिन के बताया जा सकता था, लेकिन अगर इसी में लाइनें थोड़ी सी और बढ़ जाती है तो क्या आप इसी तरह से काउंट करेंगे? नहीं। अगर इस तरह से काउंट करेंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा, और हमें एग्जाम में क्या करना है? समय को बचाना है। तो समय को बचाने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा? इसके लिए दूसरा जुगाड़ क्या है? तो जितने भी भाग में डिवाइड है पहले वो नंबर कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने त्रिभुज हैं? 4 है ना। तो ये देखो, जब भी सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर, ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे जितनी लाइनें गुजर रही होती हैं उतने ही हम प्लस कर देते हैं। कितनी लाइनें गुजर रही है इससे? 1 2 3 4, या फिर सीधे नंबरिंग को जोड़ा है भाई, 1 2 3 4 काउंट कर लिया, 4 का दुगुना कर दिया, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 त्रिभुज हैं। 8 ही तो निकाला था हम लोगों ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कितने त्रिभुज है बेटा, जल्दी से बताइए। अगर समझ में आ रहा है कमेंट करिए जल्दी से फटाफट, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी दीजिए, दीजिए फटाफट भाई। हो गया, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दुगना किया तो कितना हो गया? 6 दूना 12। जिनका 12 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं आया वो घबराए नहीं, अगले सवाल में प्रैक्टिस करें। बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से कमेंट करिए, बताएं भाई जल्दी से। हो गया, चलिए मैच करते हैं भाई आंसर। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा बेटा? 7 का दुगना किया, 7 दूना 14 त्रिभुज होंगे। इसमें कितने होंगे बेटा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भैया, इसमें कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन महारथी है जो सही आंसर देगा, जल्दी बताएं। ज्ञानी पुरुष ही दे सकता है, ज्ञानी व्यक्ति ही दे पाएगा जो वाकई में बहुत बुद्धिमान होगा। जल्दी बताएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 का दुगना किया, 7 दूना कितना हो जाएगा बेटा? इसमें भी 14 त्रिभुज हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें बताइए कितने त्रिभुज है भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए कौन बुद्धिमान है भाई।
कौन बता पाएगा इसका आंसर सही? जल्दी से बताएं। हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा? 8 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 16 त्रिभुज होंगे इसमें। कितने होंगे बेटा? 16। जिनका 16 आया है बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड। अब इस आकृति में कैसे त्रिभुज होगा इसमें आपको बताना है, ठीक है ना। इसमें कितने त्रिभुज हैं गिनिए, लेकिन इसको गिनने से पहले थोड़ा सा छोटा सा और देख लेते हैं। ये वाला पहले करते हैं। अभी तक हम लोग स्क्वायर वाले कर रहे थे ना इसमें, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या निकालनी है भैया। इसमें कितने निकालेंगे? त्रिभुजों की संख्या निकालिए, पहले इसका निकालिए। निकालिए जल्दी से। निकाल पाएंगे? देखिए गौर से। अगर ये बॉक्स अलग होता तो कितने थे? 1 2 3 4, तो 8 होते कि ना होते? 4 दूना 8। ये बॉक्स अलग होता तो भी इसमें 8 होते, ये बॉक्स अलग होता इसमें भी 8 होते, ये बॉक्स अलग होता इसमें भी 8 होते। तो 8 8 4 बार हुआ तो 8 चौको 32, तो सीधे सीधे हो गया ना। तो 32 त्रिभुज हो गए कि नहीं हो गए भैया? लेकिन अलग अलग होते तो 32 होता ट्रायंगल त्रिभुज। ये ज्वाइंट है तो ज्वाइंट की वजह से कहीं ना कहीं त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? देखो कैसे ज्वाइंट की वजह से कौन कौन से त्रिभुज बढ़ रहे हैं। यहां से देखो, एक त्रिभुज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दूसरा देखो, 2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तीसरा देखो, 3 बढ़े। ऐसे 3 उल्टे में होंगे, ऊपर साइड होंगे। ये देखो 1 2 और 1 3, तो 3 नीचे 3 ऊपर, तो कितने बढ़ गए? 6। तो 32 6 कितना हो गया बेटा? 38 त्रिभुज होंगे। कितने होंगे बेटा? 38। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस टाइप क्वेश्चन में आ जाइए भैया। देखिए अब इस टाइप का अगर त्रिभुज आपको दिया जाए, अब नए टाइप का अगले टाइप में आ गए। अब इस टाइप का अगर आकृति दी जाए, आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज बताइए, इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिएगा। जब भी इस तरह के त्रिभुज होंगे तो आप बहुत सारे लोग क्या होंगे, जब कहीं नहीं पढ़ा होता है, नहीं देखा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिक तरीका लगाते हैं कि छोटा छोटा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गिनते हैं। फिर और भी थोड़ा सा गहरी आंखें करके अपना देखते हैं कि भैया और कौन सा त्रिभुज बन रहा है इस तरह। लेकिन बेटा इससे क्या होगा, आपका सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। क्या होगा? समय बर्बाद होगा। जल्दी करना है, सही आंसर निकालना है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकालना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ध्यान समझिएगा उस ट्रिक को। इस बेस पे देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो पहले देख लो। तो वहां पे क्या करें, नंबर डालेंगे। 1 2 3 4 5, कितने बने? 5 नंबर आ रहे हैं ना। क्या करेंगे, यही नंबर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, रिवर्स करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रिवर्स करके। देखो कैसे, 5 4 3 2 1। नंबर सीरीज बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नंबर सीरीज पढ़ा। तो क्या करते हैं नंबर सीरीज, जैसे पहले सीरीज आपने कई बार देखा होगा, पहले 1 बढ़ता है, फिर 2 बढ़ता है, फिर 3 बढ़ता है, फिर 4 बढ़ता है। ऐसे ही इसमें भी करना है। जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसके सामने अपने मन से क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1। अब क्या करेंगे, सीरीज का काम शुरू कर देंगे। अभी 1 तो लिखा, अब हम क्या इसमें पढ़ाएंगे? 2। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3। क्या जोड़ा था अभी? 2। अब क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। तो भैया 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। अभी क्या जोड़ा हमने? 3 जोड़ा, इधर 2 जोड़ा था, इधर 3 जोड़ा। अब क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। तो 6 में 4 जोड़ा बेटा 10। क्या जोड़ा हमने अभी? 4। अब क्या जोड़ेंगे? 5। तो 10 में 5 जोड़ा 15। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब क्या करने हैं, अगले स्टेप में यहां से लाइन खींच देना आपको, ठीक है ना। अगले स्टेप पे क्या करना है बेटा, नीचे से ऊपर क्यों चलेंगे? किस में चलेंगे? नीचे से ऊपर, 15 से लेकर ऊपर, है ना। तो नीचे से ऊपर क्यों चलेंगे? पहली संख्या छोड़ेंगे, अगले पे गोला, फिर अगले एक संख्या छोड़ा, फिर अगले पे गोला, फिर एक छोड़ा, कुछ नहीं है। अगर कोई और संख्या होती तो और आगे बढ़ाते जाते हैं, है ना। अब क्या करना है, अगले स्टेप पे क्या करना है, इन संख्याओं को उठा के जोड़ देना है। 15 10 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 1 35, 35 आ गया। जिन पे गोला बनाए उनको भी जोड़ लीजिए बेटा। 10 और 3 13, तो 35 और 13 कितना हो गया बेटा? 48 ट्रायंगल हो जाएंगे। कितने हैं? 48। यानी इस आकृति में 48 त्रिभुज होंगे टोटल। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करिए
और बताइए इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी बताइए, देखते हैं कौन बताता है भाई, जल्दी से बताइए। हो गया, हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं बेटा, हमारे साथ करिए, नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर समझ लीजिएगा जिनको समझ नहीं आया, 6 तक आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 को ऊपर लिखेंगे, पहले पिछले वाले में 5 था तो 5 लिखा था, जो बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं ना। यहाँ 6 है तो 6 को लिखेंगे बेटा, 6 5 4 3 2 1। ठीक, जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने क्या लिखेंगे बेटा, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। क्लियर, 1 लिखा। अब 1 में क्या करेंगे बेटा, 2 जोड़ेंगे, भाई 1 तो लिख चुके हैं ना, तो अब 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, ऐसे सीरीज बनाते चले जाएंगे। 1 में 2 जोड़ा बेटा 3, अब क्या जोड़ेंगे, 3, भाई 2 जोड़ चुके हैं, अब 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ा कितना हो गया, 6। अब क्या जोड़, किसकी बारी है, 4 की, तो 6 में 4 जोड़ा 10, फिर 5 जोड़ेंगे, 10 5 15। अभी देखो अभी खत्म नहीं हुई, और जोड़ेंगे, 5 जोड़ा ना अभी, अब क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 15 6 21। हो गया कि नहीं हो गया, इतनी समझ में आई कि नहीं आई बात, इतना आ गया होगा है ना, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया। अगर बाई चांस मान लो और संख्या होती तो 7 जोड़ते, 8 जोड़ते, ऐसे बढ़ाते चले जाते अगर फिगर और बड़ा आपका होता। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए पहले। 21 15 कितना हो गया बेटा, 36 हो गया, 36 10 कितना हो गया बेटा, 46, 46 है 52, 52 3 55, 55 1 56 हो गया, कितने त्रिभुज हो गए, 56 हो गए। अगला स्टेप, सेकंड स्टेप में हमने क्या बताया था, इसमें बताया था नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहली संख्या छोड़ेंगे, अगले पे गोला, फिर छोड़ा, फिर अगले पे गोला, फिर एक छोड़ा, फिर अगले पे गोला। और जिस पे सर्कल बनाए उनको भी उठा के जोड़ लेना। 15 6 21 1 22, तो बेटा 56 में 22 जोड़ दिया, कितना हो गया बेटा, 78। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे बेटा, 78 त्रिभुज हैं। अगर आपसे कोई पूछे इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे तो आप क्या देंगे, 78 त्रिभुज देंगे, बेधड़क बिना डरे आपको 78 पे टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया था। अब हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, स्क्वायर, क्या लिखा है बेटा, वर्ग, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्ग की परिभाषा क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उन वर्गों की संख्या निकालनी है। अब देखो इसमें कैसे वर्ग निकालेंगे, आपको सिंपल सा छोटा सा फिगर है तो आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हो। देखो 1 2 3 4 और एक ये बड़ा सा 5, 5 ही तो है, छोटा छोटा फिगर, ये छोटा फिगर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसको आप आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन अगर इसी में कई लाइन हो जाएं, कई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में लाइनें खिंच जाएं वर्टिकली में, तो क्या करोगे आप, ऐसे गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे, तो इसके लिए भी आपको जुगाड़ चाहिए होगा, ट्रिक चाहिए होगी। तो क्या करना होगा, कितने पार्ट डिवाइड है, कॉलम एंड रो की संख्या देख लेनी है, 1 2 1 2। अब देखो जो लास्ट नंबर है, जैसे 2 है तो यहीं पर क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, क्या इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर बैक जाएंगे, 2 के पहले क्या था 1, 1 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 1 5। अच्छा बेसिक तरीके से गिना जाए तो 5 ही तो निकले थे, है ना, जब हम लोगों ने गिना था, इसमें भी देखो 5 आ गया। तो इस आकृति में कितने वर्ग हैं बेटा, 5 वर्ग होंगे, कितने होंगे, 5 होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसमें कितने हैं, जब कॉलम एंड रो की बराबर संख्या बराबर हो, देख लीजिए फिर से एक बार समझ लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कॉलम एंड रो की संख्या बराबर है कि नहीं बराबर है, तो बराबर है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर, अब बैक जाएंगे, 3 का स्क्वायर, 4 के पहले 3 आता है, 3 का स्क्वायर, 3 के पहले 2 आता है, 2 का स्क्वायर, प्लस 1, 2 के पहले 1 का स्क्वायर, और 1 के पहले 0 आता है, 0 का स्क्वायर करने से कोई मतलब है नहीं। चलिए अब इसमें स्क्वायर करके निकाल लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा। जोड़ लीजिए बेटा, 16 9 कितना होता है, 25 हो गया, 25 और 29 1, 30 वर्ग होंगे। इसमें कितने वर्ग होंगे बेटा, 30 वर्ग होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या दे देंगे बेटा, 30 सही आंसर होगा। क्लियर, ऐसा ही एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको एग्जाम में, उसमें आपको टिक करना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बताइए, जब कॉलम रो की संख्या बराबर थी तब तो आपको इस तरह से निकाल लिया, अब इसमें क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कॉलम और रो की संख्या क्या बराबर है क्या, नहीं है,
है क्या, नहीं है। अच्छा सपोज दैट बेटा अगर कॉलम रो की संख्या बराबर हो, जैसे 4 यहाँ था 4 यहाँ था, तो आप क्या करते हो, 4 4 का स्क्वायर ही तो करते थे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते थे। तो ये 4 का स्क्वायर की बजाय हम 4 गुणे 4 भी तो लिख सकते थे भाई। वो कैसे, 4 ये तो था 4 ये था, अगर ये वाली लाइन ना होती तो, है ना। तो 4 गुणे 4, फिर 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, ऐसे करते थे। और यहाँ पे कॉलम रो की संख्या बराबर नहीं है तो स्क्वायर आप नहीं लगा सकते हो, तो आप क्या करोगे, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो कॉलम रो की संख्या क्या बराबर, इधर 4 इधर 5, तो आप क्या करोगे 4 गुणे 5, स्क्वायर के बजाय 4 गुणे 5। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक कम करते चले जाना है। 3 गुणे 4, सब जगह से एक एक कम होगा, देखो इससे एक कम हुआ, इधर से एक कम हुआ, फिर ऐसे कम होते जाएगा। 2 गुणे 3, फिर 1 गुणे 2, आगे जाएंगे तो जीरो में संख्या गुणा करना पड़ेगा, तो जीरो में संख्या किसी भी संख्या से गुणा गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा आपका, है ना। तो आपको यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, 4 पंचे 20 मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 4 तिहाई 12 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। जोड़ लीजिए बेटा, 20 12 कितना हो गया 32, 32 6 38, 38 2 40 वर्ग हैं इसमें। कितने हैं बेटा, 40 वर्ग हैं। जब कॉलम रो की संख्या बराबर ना हो तो आपको इस तरह से करना होगा, ध्यान रखिएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छोटा सवाल है इसमें, ये आयत पूछा है। क्या पूछा गया बेटा, आयत। क्या पूछा है, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता। आयत की परिभाषा क्या होती है भाई, वर्ग की परिभाषा तो आपको पता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस बराबर। आयत की क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसी को आयत कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा अब इसमें आयत देखो, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, एक आयत को कभी भी वर्ग नहीं बोल सकते आप, बट एक वर्ग को आयत बोल सकते हैं, एक वर्ग को आयत बोल सकते हो। भाई वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जब चारों भुजा बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है आमने सामने की भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी, तो यानी ये आयत के रूल को फॉलो करेगी, ठीक। तो एक वर्ग को हम आयत पढ़ सकते हैं। अगर इसमें आयत पूछा गया है तो आयत कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नंबरिंग कर लीजिए 1 2 1 2, रो एंड कॉलम की संख्या में नंबरिंग कर लिया हमने। अब इन्हीं नंबर क्या करना, उठा के जोड़ना। आयत निकालने का जुगाड़ बता रहे बेटा, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो 2 1 कितना हो गया 3, इधर देखो 2 1 कितना हो गया बेटा 3। ये जो आया है इनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा 9। तो इस आकृति में कितने आयत है बेटा, 9 आयत हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल बताइए भैया, इसमें कितने आयत हैं, फटाफट बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। जल्दी बताइए और कमेंट करके बताइए फटाफट। हो गया बेटा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। क्या कॉलम में रो की संख्या बराबर है क्या, नहीं है ना, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखो 3 2 5 1 6, इधर जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10। आयत ही तो निकालना है, जो भी वैल्यू आएगी इनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 गुणे 6 कितना हो जाएगा बेटा, 60 आयत होंगे। कितने होंगे बेटा, 60 आयत होंगे। आशा करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कि कैसे लगा। ऐसे ही कंटेंट हम आपके सामने और लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।